नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। तो ये आज जो सेशन है अपना वो स्पेसिफिक केवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी, यानी कि जो भी ऐसे एग्जाम जिनमें 11 12 के टॉपिक्स आते हैं, है ना। और जो अपन 11 12 के टॉपिक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, वो सारे जेई अप्रोचिंग होते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली जेई, है ना, अप्रोचिंग जेई। पिछले जब पहले के जमाने में जो ए ट्रिपल चलता था उस टाइप का आप कंटेंट मान लो, जो तुम्हारे टीजीटी पीजीटी में 11 12 के पोर्शन से आता है ना। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जिनका अपकमिंग केवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी है। वो सारे बच्चे इस सेशन के हर क्वेश्चन को ढंग से देखें, उनकी ओरिएंटेशन समझने की कोशिश करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं आता है, किया हुआ है। उस क्वेश्चन की ओरिएंटेशन समझो, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन फिर तुम्हारे से एग्जाम में हो पाएंगे अगर आप उसकी तह तक जाते हैं तो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, हमेशा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, उस तरह के क्वेश्चंस करने की टेक्निक को अंदर से डेवलप करना होता है कि हाउ टू इनिशिएट क्वेश्चंस, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश, अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, है ना। और इन सब की बच्चों दूसरी बात, मैंने केवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी, टीजीटी टायर 2 के लिए बच्चों एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें भी 45 के समथिंग वीडियोस है। प्लेलिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, ठीक है। आपको दिख भी जाएगी अपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस करके। तो एग्जाम से पहले एक बार उस प्लेलिस्ट को पूरी रिवाइज करके जाना है, इस बात का ध्यान रखना आप, है ना। चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रिवीजन कर रहे हैं अपन, आप ये समझो, है ना। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए ना, आपको वीडियो पॉज करना है और फिर अपनी ईमानदारी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है। फिर वापस प्ले कर लो उस क्वेश्चन को और देख लो तुमने सही किया या गलत किया, मैच कर लो। यही तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है तो सही सीख जाओगे। पर अटेम्प्ट करना है, मतलब डायरेक्ट वीडियो कंप्लीटली तुम्हें कॉन्टिन्यूस देखना नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा उसको पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, फिर वापस प्ले करोगे, यही प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। बार बार बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों ना। लोगरिथमिक की बेसिक प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा हमारे काम आती है बच्चों, लोग बी बेस ए, और ए के पास पावर बीटा है और बी के पास पावर अल्फा है, यानी कि लोगरिथमिक हमारा बी पर ऑपरेट हो रहा है, बेस हमारा ए है, उस बेस के पास भी पावर बीटा है, और जिस पर ऑपरेट हो रहा है जिसके जिस पर लोग ऑपरेट हो रहा है उसके पास पावर अल्फा है। तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है बच्चों अल्फा अपॉन बीटा log बी बेस ए। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है log की, जो आप सभी को ध्यान है ना, ठीक है। तो इसको अपन अप्लाई करने वाले हैं। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, सेकंड टर्म को, टू log एज इट इज। देखो बेस में टू है, इसके पास पावर 1/2 है, log टू पर ऑपरेट हो रहा है, उसके पास पावर 1 लगा दो। अब अल्फा का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है बच्चों, 1, और बीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/2। तो 1/1/2 बाहर आएगा। तो 1/1/2 का मतलब 2 तो ऑलरेडी है ही, 1/1/2 का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। और ये log 2 बेस 2 कितना होता है, 1। तो ये सेकंड टर्म ने वैल्यू क्या दी हमारे को बच्चों, 4 दी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। देखो 256 को हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। तो ये 256 को लिखो 4 की पावर 4। अब लोग m की पावर n, n का रोल यहाँ पे ये 4 प्ले कर रहा है, ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा, लोग 4 बेस 4 1 हो गया। यहाँ पे बेस में 2 है, इस 4 को तुम क्या लिखोगे बच्चों, वापस 2 का स्क्वायर। अब n का रोल ये वाला 2 प्ले कर रहा है, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, लोग 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर बचा लोग ये वाला जो 2 गया, और पहले से 2 बेस में ही, लोग 2 बेस 2 कितना होता है, 1। तो फर्स्ट टर्म बिकम्स 1, second terms is 4, your required result must be equal to 5। थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह की सीरीज बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे एक आध टर्म और दे देता, यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लीकेशन में दे देता। कुल मिला के लोग के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, एम की पावर एन, लोग एम एन, लोग ए बी सी, है ना, लोग एम अपॉन एन, बेस कन्वर्जन, एल्फा अपॉन बीटा, इन्हीं का तो यूज होता है बच्चों बार बार, ठीक है। तो आई होप सभी का आंसर सही आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश है। अब देखो बच्चों, मैथ्स में हमेशा एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चंस है ना, और जो पैटर्न्स हैं या कोई भी टॉपिक है, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो इनडायरेक्टली तुम्हारे किसी न किसी टॉपिक से जुड़ा होता है ना। इसलिए मैथ्स में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, सीक्वेंस बहुत मायने रखती है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सीरीज दे दी तुम्हारे को 3 टर्म की, ये ज़्यादा भी हो सकती थी,
4 टर्म भी हो सकती थी, इनफाइनाइट भी हो सकती थी। तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा रिवीजन करवाऊँ। तो तुम्हें ये पैटर्न याद आने चाहिए बच्चों। हमने जीपी में पढ़े थे सभी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर अप टू इनफाइनाइट है तो ए आंसर आएगा, और अगर ये फाइनाइट है रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए एन टाइम्स, है ना। तो जीपी में एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए की पावर 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन। ये 1 एन में से लेस नहीं हो रहा, 2 की पावर एन को सिंप्लीफाई करने के बाद 1 लेस करना है तुम्हारे को। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, रूट एट रूट एट रूट एट, कितने टाइम है, 3 टाइम्स है ना। ए का रोल 8 प्ले करेगा, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3 कितना आ गया बच्चों, 8 की पावर 7 अपॉन 8। वेरी क्लियर और नॉट। एक्चुअली केवीएस हमारे इसमें बच्चों की डिमांड थी, कल भी मेरे पास कम से कम 10-15 फ़ोन आएंगे, सर हम उस समय लाइव नहीं देख पाते, कुछ मजबूरियां हैं। तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया करूंगा, है ना। तुम देखते रहना तुम्हारे हिसाब से आराम से, पर देख जरूर लेना नेक्स्ट सेशन से पहले पहले, है ना। और मैंने स्ट्रेटेजी वाले सेशन में तुम्हें बताया था, तुम्हें यूट्यूब के और प्रीवियस सेशन भी देखने हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना। सबसे पहले उस प्लेलिस्ट को प्रायोरिटी देना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ना। तो आ जाओ साहब, लोग बेस में 8 है, फिर बेस में 8 है, फिर कितना है सिंप्लीफाई करने पर, 8 की पावर 7 अपॉन 8। ठीक है, अब यहां पर है ना, एन का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों, एन का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे ये 7/8। ये 7/8 अपन कहां पर लेके जाएंगे, यहां पे लेके जाएंगे। 8 बेस 8 कितना हो जाएगा 1, तो लोग बेस में 8 है और ये 7/8 आ गया, तो लोग m अपॉन एन हो गया ना एक तरह से, लोग m माइनस लोग n, तो लोग m माइनस लोग n, ये कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। तो लोग 7 बेस 8 माइनस 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। तो पार पड़ी क्या। अब जैसे कुछ बच्चों के साथ देखो क्या हो रहा होगा ना, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने, अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो तो मैंने ऑब्वियसली तुम्हें पहले भी करवा दिया होगा एक आध बारी, है ना। तो बच्चों में क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें इसको दोबारा सोल्व करना है पेन चला के। ऐसे नहीं तुम आंसर याद है तो तुम आंसर लगा दो, है ना। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक तुम्हारे आसपास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखना, कोई भी साक्षर आदमी को, साक्षर मतलब जो 8th पास हो 10th पास हो और पढ़ाई छोड़े जमाने हो गए, है ना। तो उनका रूट 25 पूछना, रूट 25 कितना होता है, वो बोल देंगे 5 होता है ना, 100% बोल देंगे। पर रूट 25 5 कैसे आता है ये वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भूल चुके हैं। क्योंकि ये बात उन्होंने पिछले 15-20-25 साल में अपने जीवन में दोबारा कहीं देखी ही नहीं, तो याद ही नहीं आएगी। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी व्यक्ति की झलक हम देख लेते हैं और फिर उसका नाम हम याद करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे फ़ोन में हम किसी व्यक्ति का नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्ल याद आ रही होती है और उसका नाम नहीं पता किस नाम से नंबर सेव किया हुआ है अपन, है ना। तो इसीलिए बच्चों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है बच्चों, उनको पेन चला के सोल्व करना है। आंसर तो याद हो जाएगा पर प्रोसेस भूल जाओगे, और प्रोसेस रिवाइज करना ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जब भी हम करते हैं तो रिवीजन में क्वेश्चन रिवाइज थोड़ी करते हैं कि हमने ये वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। इसका जो पैटर्न है, इसका जो प्रोसेस है, इसके आंसर तक पहुंचने में जो जो चीज़ें हमारे सामने आई वो सब रिवाइज होती है, उसी को रिवीजन करना बोलते हैं। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, इसका भाई आएगा। तो रिवीजन का मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज करना नहीं है, उसके प्रोसेस को रिवाइज करना है। तो आपको आता भी है तो आपको पेन चलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लोग 1+2+3 इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सा सवाल है। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में बच्चों देखो या तो एक ऑप्शन सही होगा या एक ऑप्शन गलत होगा, है ना। एक ही आंसर होगा यहाँ पर। तो क्लासरूम में चलो मैंने तुम अच्छे क्वेश्चन ले लिए, जेई में आए हुए क्वेश्चन है, वहाँ पे मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन देखते ही तुम अगर लगा रहे हो, तो मैनी टाइम्स बच्चों है होता है मैथ्स में कि हे गलत मेथड, गलत इंटरप्रिटेशन, लेकिन आंसर सही, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली लोग ए प्लस, देखो एक बात हमें पता है कि लोग एम एन को हम लिख सकते हैं लोग एम प्लस लोग एन, ठीक है। पर लोग एम प्लस एन, इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखना सबसे पहले, तो जो मिस्टेक एग्जिस्ट कर दी यहाँ पे, है ना। तो फिर इसको क्या लिखें, देखो ये सबसे पहले तो जिस तरह से ऑप्शन आ रहा है ना, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6,
इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ई बेस नहीं भी होता तो बाय डिफॉल्ट अपन ई ही मान के चलना है, नेचुरल बोलते हैं इसको, नेचुरल बेस है ना। अब ये वाला फंडा एप्लीकेबल है यहाँ पर, है ना। log 1 log 2 प्लस log 3, नाउ यू कैन से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पर इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, देखो फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कैसे आ रहा है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना एक बार, है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, हाफ है तुम्हारे पास, log ई के पास पावर 1/2 है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 6 है, 6 के पास पावर 1 है, ये 1/2 है, ये 1/1/2 अल्फा अपॉन बीटा, तो 2 होकर उधर चला जाएगा, और log 6 बेस ई यहाँ पे रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल, log 6 बेस ई, देखो ये रहा, सिंप्लीफाई करने पर यही तो आया, तीनों को ऐड कर दोगे तो 6 आ जाएगा ना अंदर। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे एग्जाम में या तो एक सही आएगा एक गलत आएगा, या घर की बात है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। वेरी क्लियर बच्चों, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना धीरे धीरे, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, 2 बार देखो 3 बार देखो, स्पीड बढ़ाओ चाहे स्पीड कम करो, है ना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा देख लेना भैया। क्वेश्चन को देखते ही अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए, सबसे पहला कि सर जिस तरह से क्वेश्चन की भावनाएं है ना, और अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में दी माइवर थ्योरम ढंग से पढ़ी है, तो आप सभी को ये भली बात स्ट्राइक हो जाएगा बच्चों, बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 2 cos थीटा आ गया, इसका मतलब रूट एक्स की वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ रही होगी, तो 1/√x दी माइवर थ्योरम से cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तभी तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू दोनों को ऐड कर दोगे, ट्वाइस ऑफ cos थीटा आ रही होगी। इज दैट क्लियर और नॉट, ये बात समझ आई सभी के। अब हमारी जो डिमांड है ना वो है सर पावर 6 तक जाना है हमारे को ना, तो पावर 6 तक जाना है ना, तो सर एक काम करते हैं फिर हम, x की पावर 6 तो तभी आएगा जब रूट एक्स के पास पावर 12 करेंगे, तो 12 से 1/2 कैंसिल होकर 6 बच जाएगा हमारे पास। तो जब तुम दोनों तरफ पावर 12 करोगे तब हमारा रिक्वायर्ड 6 आएगा, तो दी माइवर थ्योरम लग जाएगी फिर तो, यानी कि x की पावर 6 कितना आ जाएगा बच्चों, cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा। और ये सब बातें आप स्किप कर सकते हो, मतलब ये इसमें पूरे क्वेश्चन में पेन चलाने की तनिक भी जरूरत नहीं थी अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं तो। बट एज ए टीचर मुझे पूरा एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ रहा है, हर तरह का बच्चा देखता है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ लाइव की जगह, क्योंकि लाइव में सब बच्चों के कुछ कमेंट आ गए सर आ गया आंसर, तो फिर मुझे समझाने का मन नहीं करता ना। तो यहाँ पे जिनका आ गया वो इसकी स्पीड इंक्रीज कर लें, जिनका नहीं आया धीरे कर लें, 2 बार देख लें 3 बार देख लें, सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा ना। तो अब हम बोल सकते हैं, तो 1/x की पावर 6 क्या हो जाएगा, cos 12 थीटा माइनस आयोटा साइन 12 थीटा, बोलो हाँ या ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ट्वाइस ऑफ cos 12 थीटा विल बी योर सेकंड और थर्ड ऑप्शन, दोनों यहाँ पे सही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर कर देना। बोलो साहब, पार पड़ी क्या, बड़े बच्चों। आज से सब्जेक्टिव पेपर भी अपना शुरू हो गया है 7 PM पे, है ना, KVS EMRS के लिए। देखो कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज बना लॉन्च कर दो सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करना एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, तुमने तो टेस्ट दे दिए, है ना, लेकिन फिर कॉपी कैसे चेक होगी, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस कैसे मिलेंगे उसके, है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। इसलिए एक बैच है, बैच में पूरे तुम्हें गाइडेंस दी जाएगी, फिर तुम्हें डेली होमवर्क दिया जाएगा, यानी कि डेली टेस्ट होगा तुम्हारा, डेली लाइव चेक होगी तुम्हारी कॉपी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो वो ज्वाइन करना ना। x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत प्यारा है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए चलता है तुम्हारा ना। तो इनफाइनाइट सीरीज हमने देखी, अब हमारे को ग्रेजुएशन वाला पोर्शन तो है नहीं जो हम रियल एनालिसिस वाला दिमाग चला लें, है ना। तो तुम तो एक ही बात ध्यान रखो बच्चों, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इज पॉसिबल इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ओनली whenever कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 and 1, जब हमारा सार अनुपात -1 और 1 के बीच विद्यमान होगा तब हम उसका अनंत पदों का योगफल निकालने में सक्षम होते हैं, है ना।
चलो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जिस तरह के ऑप्शन है मतलब वो कंडीशन है ना। अगर रिजल्ट हमारे पास आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो वाली कंडीशन को ये बाय डिफॉल्ट फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वाई इज इक्वल टू समथिंग मतलब कंप्लीटली एक्स की फॉर्म में लिख दें इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू बच्चों वन माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम आराम से करो, घर की बात है। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये लीजिए बच्चों। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप सभी के समझ आ रहा होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर इन एच पी देन ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन को देखते ही जब भी जनरलाइज्ड वाले क्वेश्चन आता है ना, इनको सॉल्व करने के लिए मैंने एक तरीका तुम्हें बता रखा है सबको कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं ना। हमें पता है ए पी और एच पी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। इफ ए बी सी आर इन एच पी देन वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी इन ए पी। तो आप एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे वन अपॉन थ्री, वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन नाइन, उल्टा करते ए बी बन गई, ठीक है। यहाँ आप ले लो वन टू थ्री, तो वन वन बाई टू वन बाई थ्री, वन वन बाई टू वन बाई थ्री एच पी है, तो ए की वैल्यू वन ले लो, बी की वैल्यू वन बाई टू ले लो, सी की वैल्यू वन बाई थ्री ले लो, एच पी है। यहाँ पे वैल्यूज रखो और ऑप्शन से मैच कर लो, ठीक है। ये तो हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज एज्यूम करके तरीका। आप कोई से भी एच पी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाली ले लो, यहाँ पे वैल्यूज रखो और आंसर पाओ, सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट, ए बी सी आर इन एच पी, तो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी आर इन ए पी, यस और नो बताओ, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन, सबको ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, सबको तो कर ही सकते हैं। कर दिए। हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक काम करो, इसको सेपरेट ऐसे करो, ए को डिवाइड इससे कर दो और बी प्लस सी को इससे कर दो, हमारा टारगेट आ जाएगा सारा, है ना। तो ये ए अपॉन ए तो वन हो गया, बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है, वन प्लस ए प्लस सी अपॉन बी, इधर सी से डिवाइड कर दो, वन प्लस ए प्लस बी अपॉन सी। वन 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 हटा दो तीनों में से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, बी प्लस सी अपॉन ए बचा, ए प्लस सी अपॉन बी बचा और ए प्लस बी अपॉन सी बचा। ये किस में चल रहा है पूरा सिस्टम हमारा, ये अभी तक एपी में ही है। जो जो डिमांड है क्वेश्चन की, इसका मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करते हुए ऑब्वियसली किस में आ जाएगा बच्चों, एच पी में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो भाई, जची क्या तुम्हारे बात, क्लियर है क्या सभी का, डन मामला बच्चों। बढ़े थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यूज देके भी करना है ना। पी क्यू आर इन ए जीपी, ए बी सी आर इन अनदर जीपी, देन सी पी बी क्यू ए आर। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, समझा रहा हूँ कैसे करना है, फिर मुझे पता भी लग जाएगा कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, कौन कौन बच्चे फॉलो कर रहे हैं समर्पण की भावना से, है ना। कमेंट सेक्शन में तुम्हारा आंसर देख के, है ना। पी क्यू आर जीपी में सब और ए बी सी अनदर जीपी है, तो बच्चों देखो, एक तो अपन आर की फॉर्म का मतलब जनरलाइज फॉर्म में करें तो इरिटेशन होगी तुम्हारे को, है ना। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, गलती होने की प्रोबेबिलिटी अचानक से बढ़ जाती है उसमें। बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल वैल्यूज लो आप। जीपी, तो जीपी है तो ये ले लो आप, वन टू फोर, ये पी क्यू आर की वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास। ये अनदर जीपी है, तो आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज में या तो फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशो वो मिक्स हो जाता है, तो वो क्लैश ना करे, इस तरह से तुम लेना, है ना। तो जैसे हम क्या ले लें, टू तो वहां पे आ ही रही, कोई टर्म आ ही रही है, थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, ये ले लो। दूर दूर तक कोई मिलान ही नहीं है उनका, है ना। उसकी फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन रेशो अलग है, इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन रेशो अलग है।
अब तुम्हारे पास एबीसी की वैल्यूज आ गई, पीक्यूआर की वैल्यूज आ गई, यहाँ पे रखो और फिर आराम से तुम्हें दिख जाएगा एपी है, जीपी है, एचपी है। मैंने जो एग्जांपल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज एज्यूम की, कोई जरूरी नहीं है कि तुम भी यही लो, तुम और कोई दूसरी लेके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। ठीक है, तो होमवर्क में मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए कि एपी आ रहा है, जीपी आ रहा है, एचपी आ रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स, तो तीन बातें आती है बच्चों हमारी प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में, एपी, जीपी, एचपी। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास यही होती है, ध्यान है ना तुम्हारे को। एम, जीएम, एचएम, दो का एम निकालना है तो ए प्लस बी अपॉन टू, जीएम निकालना है तो जितने हैं उतने से उनको मल्टीप्लाई करके पावर 1/2, 3 हो तो पावर 1/3, 3 को मल्टीप्लाई करके एच एम ट्वाइस ऑफ ए। देखो इसकी नीड नहीं थी मुझे ये वाला पोर्शन समझाने की अभी, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिवीजन होना है यार। ठीक है, केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी करना है अपने को। तो ज्योमेट्रिक में निकालना है तो पहले सबको मल्टीप्लाई करें। ये लो जी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबको। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचो, एन है ना, तो पावर 1/n लगा दो। बेस सेम है, पावर्स का एडिशन 1 + 2 + 3 अप टू n, सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, फाउंडेशन क्लासेस में प्राचीन काल में आपको सिखाया गया था। तो 3 की पावर n इंटू n + 1/2 और होल पावर कितनी बचो 1/n, n से n कैंसिल। 3 to the power n plus 1/2 will be your required answer. Which option? थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? तीसरा विकल्प आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से कर लेना। नेक्स्ट, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये एस वाली सीरीज आ गई, तुम्हें याद हो तो, अगर तुमने एप्लीकेशन में मेरे से पढ़ा है या यूट्यूब पर सेशंस को रेगुलरली फॉलो किया है तो मैंने एक बात बताई थी, एस वाली सीरीज से डिनोट करते हैं ऑफिशियली ये एजीपी है, एपीजीपी मिक्स है ना। तो बेस्ट वे, हालांकि इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, है भी, बनाते भी है, लेकिन आई डोंट सजेस्ट, वो स्टैंडर्ड नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, डायरेक्टली तुम निकाल लोगे ना। सबसे पहले देखो एस वाली सीरीज है, मैंने बोला था किससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो जीपी बन रही होती है उसके कॉमन रेशो से। जीपी नीचे वाली बन रही है 1/5, 1/5², तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप आगे ले जाके। अब ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो बच्चे दोबारा पढ़ रहे हैं, मतलब एक बार एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नॉट, है ना। तो एस 1 + 4/5, 7/5², 10/5 का क्यूब। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 1/5 से, एक टर्म आगे बढ़ा गया ना। तो 1/5, 4/5², 7/5 क्यूब, माइनस कर दो 1 - 1/5, 4/5, तो 4s/5, 1 प्लस 4 में से एक गया तो 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब, कांस्टेंट आ गया ना ऊपर। कई बार तो जैसे फर्स्ट माइनस सेकंड किया हमने, थर्ड आ गया, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर थर्ड माइनस फोर्थ करना पड़ता है, तब जाके एपी वाली जनता कांस्टेंट बनती है। मतलब एक को कांस्टेंट बनाना होता है आपको, है ना, जीपी वाली, फिर हम फॉर्मूला ला के सोल्व कर लेते हैं उसको। अब तो कर ही लोगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। 4s/5 इक्वल टू 1 प्लस, यहां से स्टार्ट अपन कर लेते हैं, a/1 - r। सिंप्लीफाई करना, ये ऐसा ध्यान रखना ना, ठीक है। कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना। आई थिंक यहाँ तो फर्स्ट आ रहा होगा या थर्ड आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर कमेंट करना है कैलकुलेशन करने के बाद। तो कैलकुलेशन है, कर लेंगे बच्चों आराम से, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना। x, y, z are am, gm, hm of two numbers respectively, then correct statement। देखो x तो am है,
और वाई जी एम है और जेड एच एम। बस ये दोबारा पढ़ लेना, कई बार क्या होता है एक माइंड सेट होता है हमारा कि ए एम जी एम एच एम हमेशा रेस्पेक्टिवली होगा, ऑर्डर में होगा। वो वेरिएबल इंटरचेंज कर दे, मान लो जी एम को जेड बोल दे, तो फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब बता रहा हूँ एक सिली मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है, आते हुए भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान से है ना, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहां पर अगर एक ऑप्शन ऐसे होता और ये सी ऑप्शन भी होता, तो इसको प्रायोरिटी फिर हम देते, है ना। और यहां पर वो डिफरेंट नंबर बोल दे कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स, है ना, टू डिस्टिंक्ट नंबर, सॉरी, है ना, डिफरेंट, तो फिर हम इसको प्रायोरिटी देंगे, वहां पे फिर इक्विलिटी होल्ड नहीं करेगी। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट, four parallel lines intersect another set of three parallel lines, then number of parallelogram formed with these lines। चार समांतर रेखाएं, मतलब दो सेट है बच्चों, दो लाइंस का, एक तो चार पैरेलल लाइंस का सेट है और एक तीन पैरेलल लाइंस का सेट है, वो आपस में इंटरसेक्ट करके एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं इन रेखाओं से, समझ गए। दो सेट है जी, एक तो चार पैरेलल लाइंस का और एक तीन पैरेलल लाइंस का, उनके इंटरसेक्शन से वी हैव टू फॉर्म पैरेललोग्राम। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें हर सेट से दो लाइन चाहिए, पहले सेट से भी हमें दो लाइंस चाहिए, दो पैरेलल लाइंस चाहिए, और दूसरे सेट से भी हमें दो पैरेलल लाइंस चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो पहले से दो पैरेलल लाइंस 4c2 और दूसरे से 3c2, बस सिंप्लीफाई दिस, ये आ गया 4 × 3 अपॉन 2 × 1 मल्टीप्लाई 3c2 यानी कि 3c1 यानी कि 3, ये 2 टाइम्स गया और 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 18 हमारा आंसर आ गया। बार पड़ी क्या सभी क्या, बताओ। cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15, cos 16π/15। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूँ, ये जो प्लेलिस्ट मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, ऐसे तुम्हें डेली के दो दो वीडियोस मिल जाएंगे अब, है ना। कोई आधे घंटे का, कोई 45 मिनट का, कोई 20 मिनट का। बस इनको देखते जाओ तुम, फटाफट फटाफट देखते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। और जो होमवर्क दूं उसका रेस्पॉन्स बढ़िया आएगा तो फिर मैं लाइव सेशन भी ले लूंगा अलोंग विद दीज रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। उससे पहले मैं लाइव सेशन लेने वाला नहीं होगा ना, ठीक है। तो वो अपन कुछ मैराथन्स कर लेंगे लाइव, है ना, उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे सिलेबस का एक साथ तुम्हारा। पढ़ने लग जाओ, टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज में मैंने फुल मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं, है ना। केवीएस के केवल किसी को केवीएस या हमारे की टेस्ट सीरीज चाहिए तो स्पेसिफिक वो भी है। और आप जनरल टेस्ट सीरीज लोगे सारे एग्जाम्स के लिए, आगे डी ट्रिपल एस भी, केवीएस या हमारे यूपी सबके लिए, तो आप सबके लिए भी ले सकते हो ना। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता है ना। एक कोर्स में 2 की पावर n वाली सीरीज है जिसमें 3 स्टेप्स में आंसर आता है। पहले हम देखते हैं कि एंगल डबल होता है, देखो 2 4 8 16 32 एंड 2 की पावर n तक के चलता है, 3 स्टेप्स में आंसर आता है। अब डायरेक्ट कंक्लूजन बता रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। आप वाई टी पर ही अगर ट्रिग्नोमेट्री के सेशन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगली स्टेप आती है जो साइन में, यानी कि साइन 32π/15। नीचे 2 की पावर उतनी आती है, एक्चुअली इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करते चलते हैं ना। यानी कि इसको 2 साइन 2π/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, फिर अपने आप डबल होता चला जाएगा एंगल, है ना। हमें उतने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है जितने कोस होते हैं। तो याद क्या रखना है, जितने ऊपर कोस होंगे उतने ही 2 की पावर डिनोमिनेटर में आती है, यानी कि 4। और पहला वाला थीटा एज इट इज रहेगा क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में साइन की फॉर्म में तो है ही नहीं, तो जो नीचे वाला एंगल है ना हमारा, उसके फैक्टर्स में ऊपर वाले को ब्रेक करता है। तो 2π/15 में क्या ऐड करें, 2π ऐड कर देते हैं, सर ये आ जाएगा, फिर अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा कि क्या ऐड करना है ना। 2π + 2π/15, नीचे 16 आ गया और साइन 2π/15 आ गया। 2π प्लस समथिंग फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव, नो चेंज। साइन 2π/15 अपॉन 16
साइन 2π/15 कैंसिल 1/16 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ आ रही सभी के? बोलो जी हाँ या ना। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारा एक तो टाइम बचेगा। लाइव सेशन में पहले आपको रफ कॉपी यूज करनी पड़ती है, फिर आपको फेयर कॉपी में दोबारा करना पड़ता है। यहाँ पे अब आप डायरेक्ट फेयर कॉपी यूज करो। बट आप तरीका क्या होगा, क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज किया, खुद से ट्राई किया, नहीं हुआ तो वीडियो प्ले किया, समझा, फिर दोबारा खुद से किया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा फिर तुम्हारे को, ठीक है? उसको फॉलो करना भाई, है ना। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स। ऑर्थो सेंटर एक सेशन है बच्चों अपना, ना, मास्टर ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से। देखोगे आप यूट्यूब पे वीडियोस में, है ना। और इतना बेहतरीन सेशन है कि उसमें सारे मतलब सेंट्रोइड के बारे में, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सबके कोऑर्डिनेट्स, है ना, इनके किन किन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे एक सेशन में है। वो देख लोगे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का है, क्योंकि 101% केवीएस ही हमारे इसमें एक क्वेश्चन वैसा आएगा आएगा, है ना। ऑर्थो सेंटर हम सभी जानते हैं बच्चों, लंब केंद्र इसको हिंदी में बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर्स, त्रिभुज की तीनों लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है ये? यहाँ पे 90 डिग्रीज का मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो वर्टेक्स है 0,0। थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं अपन, ज्यादा सही रहता। ऐसे बना लो, है ना। लोकेट करने में आसानी होगी, पॉइंट पोजिशनिंग करने में। 3,0। तो सर वर्टेक्स इतने आसान दिया आपने कि हम ये पता लगा पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा। बस कुछ करना ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ, पार पड़ी तुम्हारी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इफ एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट है तुम्हारे सामने, जिसमें एक अननोन वेरिएबल पी दे दिया तुम्हारे को, ठीक है, सरल रेखीय युग्म में, तो पी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy, ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जिससे पूरा कॉनिक सेक्शन बनता है हमारा। अलग कंडीशन पे पैराबोला, अलग कंडीशन पे हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन represents pair of straight line if, तो मैंने तुम्हें एक बोला था, एक डिटर्मिनेंट याद रखना, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल होता है हमारे पास। ए एच जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए एच जी आता है सेम, फिर बी एफ एफ सी, ऐसे याद रख लिया करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए एच जी बी एफ एफ सी, इसको 0 के बराबर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस वैल्यूज निकालनी तुम्हारे, कंपेयर करके देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है। सर ए की वैल्यू पी, ठीक है। एच की वैल्यू एक्स वाई का कोफिशिएंट 1/2, ठीक है। और ए की होगी, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। जी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -1 आ रही है, ठीक है। भाई 2FY करोगे ना इसको, तो 2FY इज इक्वल टू -2Y, ये लो। तो F -1 आ गया, ऐसा कर लिया करो अगर कोई दिक्कत आए तो। C कितना आ रहा है तुम्हारे पास, P आ रहा है जो कांस्टेंट है। सब कुछ तो आ गया तुम्हारे पास, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये वैल्यूज यहाँ पे रखना, डिटरमिनेंट निकालना और कमेंट सेक्शन में आंसर देना। कर लोगे ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, है ना। इसमें 3-4 क्वेश्चन की एंड की कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है, पूरा प्रोसेस बता दिया। और वो भी इस भावना से छोड़ी है कि आप सभी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स देंगे कि हाँ सर हमने किया है ना, ताकि मैं तुम्हारे लिए और सेशन ऐसे डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, ताकि तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। फिर अपन कुछ मैराथन्स कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा और भी क्वेश्चन है बच्चों, रुको एक बार। अच्छा अभी तो है ना। चलो, इफ द लाइंस, 3 लाइन दे दी तुम्हारे को ना, आर कॉन करंट, कॉन करंट से मतलब समझते हो, संगामी रेखाएं।
असंगामी रेखाएं मतलब जिनका कॉमन सॉल्यूशन है, जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। वेन एवर थ्री और मोर देन थ्री स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से गुजरती है। तो इसमें तुम क्या कर लो, देखो अननोन कहाँ पर है, सेकंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लो। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जैसे बचपन से सोल्व करते हो, वही वैल्यू सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। आंसर आ गया तुम्हारा ए का। दूसरा तरीका, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है बच्चों, कि वो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल अननोन दे देता है, तो जो नॉन इक्वेशंस है जिनमें नॉन वेरिएबल है सारे, उनको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल के अननोन वाली में पुट करना होता है, बस सेटिस्फाई कराना होता है। दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड, 6 1 - 1 a 2 - 2 4 3 - 3, इसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें, a की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे आराम से, बोलो साहब। कैलकुलेशन करनी है नेक्स्ट, या मैं करूं? मैं कर देता हूं, चलो। तुम ऐसे बोलोगे सर आपने तो बहुत सारा होमवर्क दे दिया। 6 को अपन बाहर रखें, तो माइनस का 6, ठीक है, और ये प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 3a, प्लस का 8, -1 3a - 8, ये भाई साहब खत्म हो गए। ये आ गया तुम्हारे पास 3a माइनस का 8, ठीक है। ये माइनस का 3a प्लस का 8, तो ये तो सब कैंसिल हो गए बच्चों, यानी कि ए पर इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं। कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जब ए वाली जनता कैंसिल ही हो रही है, तो फिर तो ए का मान 10 रखो, 1 करोड़ रखो, 20 रखो, कुछ ही रखो, तुम्हारा मन करे वो रखो सर, एनी रियल नंबर। ये तो सब कुछ कट पिट के जीरो ही आ रहा है, यानी कि ए पर, ए से इंडिपेंडेंट है ये, तो यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये ऐसा क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हो तुम, है ना। अब देखो इसने ये नहीं पूछा कि ये, कई बार तीन इक्वेशन देके ये पूछ लेता है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा, इस तरह से भी बातें कर लेता है। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर के बारे में तुम जानते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। सर हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखा, तो देखकर एक अंदाजा हमने लगा लिया कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ या ना। 4x - 7y + 10 = 0, 7x + 4y - 15 = 0, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट देखो, ये विद साइन, x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज है विद साइन, यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी ऑर्थो सेंटर। तो ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो रखो 1 और 2 रखेंगे एक बार। सर 1 यहाँ पे रखो, 2 यहाँ पे रखो, तो 7 और 8 15 - 15 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 यहाँ पे रखो 4, 2 यहाँ पे रखो -14, 4 - 14 + 10 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 और 2 ऑर्थो सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी तुम्हारी बात? हम्म। वरना ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका तुम्हें पता है, अब जनरल ट्रायंगल बनाओगे, तीन परपेंडिकुलर्स की इक्वेशन बनाओगे, इतने में तो तुम 4 5 क्वेश्चन कर लोगे। तो जब भी कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो विद साइन, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर लाइंस है। क्लियर है क्या बच्चों सभी का? बोलो, समझ आ रही बातें? बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस? चलो जी, ऑल दी बेस्ट। तो तुम सबसे एक्सपेक्टेशन है बच्चों क्या, एक तो शेयर करना, दूसरा जितने मैंने होमवर्क के लिए 2 3 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन तुम्हें दी है एंड वाली, वो करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना सारे बच्चे, ठीक है। डेली बेसिस पे तुम्हें सेशन मिला करेंगे, और आराम से पढ़ना बच्चों। नमस्कार, ठीक है। और बढ़िया पढ़ाई करो, कोई भी हेल्प की नीड होती है मुझे बोलना, है ना, ठीक है, एनी टाइम। महापैक पर स्पेशल ऑफर है अभी, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मैंने कभी दिया नहीं है बच्चों ना। तो अगर आपने ले रखा है तो आपके जो दोस्त हैं उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है।
महापैक का मतलब ऑल बैचेस रिकॉर्डेड लाइव और टिल 1 ईयर। आज खरीदेगा, आज के बाद से जितने भी नए बैचेस शुरू होंगे उन सबका एक्सेस भी मिलेगा, ठीक है, और जो अभी चल रहे हैं उनका भी मिलेगा, है ना, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। केवल 4 तारीख तक ऑफर रहेगा, है ना। चलो बच्चों।